नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कथा भक्ति ज्ञान में। एक बार पश्चिम बंगाल में श्रीखंड नामक स्थान पर भगवान के एक भक्त श्री मुकुंद दास रहते थे। उनके यहाँ भगवान श्री गोपीनाथ जी की मूर्ति थी। वो उनकी बहुत सेवा करते थे। एक बार उनको किसी कार्य के लिए बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को बुलाकर कहा कि घर में गोपीनाथ जी को सावधानी से भोग लगा देना। यह सब बताकर वो अपने कार्य के लिए चले गए। पिताजी के जाने के बाद रघुनंदन अपने मित्रों के साथ खेलने चले गए। दोपहर के समय माताजी ने आवाज देकर कहा, रघुनंदन, भोग तैयार है, आकर ठाकुर जी को भोग लगा दो। रघुनंदन खेल छोड़कर आए, हाथ धोकर भोग की थाली श्री गोपीनाथ जी के आगे सजा दी। फिर बोले, लो जी, आप ये लड्डू खाइए, मैं कुछ देर में आकर थाली ले जाऊंगा। रघुनंदन अभी बालक था, वह बड़ा सरल स्वभाव का था। कुछ देर बाद रघुनंदन मंदिर में आया और देखता है भोग तो ऐसे का ऐसे ही रखा हुआ है। बालक रघुनंदन यह देखकर घबरा गए। अरे, आपने ये लड्डू खाए क्यों नहीं? पिताजी को पता लगेगा तो बहुत मारेंगे। ऐसा कहकर रघुनंदन रोने लगे। रघुनंदन को रोता देखकर श्री गोपीनाथ जी मूर्ति में से प्रकट हो गए और रघुनंदन के सामने बैठकर लड्डू खाने लगे। खाने के उपरांत गोपीनाथ जी वापस मूर्ति बन गए। रघुनंदन ने खुशी खुशी थाली उठाई और माँ को दे दी। माता ने थाली खाली देख सोचा कि अबोध बालक है, भूख लगी होगी और प्रसाद अपने मित्रों में बांट दिया होगा। शाम को श्री मुकुंद घर आए और बालक रघुनंदन से पूछा, भगवान को भोग लगा दिया था? रघुनंदन ने उत्तर दिया, हाँ पिताश्री, लगा दिया था। श्री मुकुंद दास जी ने कहा, जाओ कुछ प्रसाद मेरे लिए भी ले आओ। रघुनंदन ने उत्तर दिया, प्रसाद वो तो गोपीनाथ जी सारा ही खा गए, कुछ छोड़ा ही नहीं। यह सुनकर श्री मुकुंद दास जी बहुत हैरान हुए। उन्हें पता था कि इतना नन्हा बालक झूठ नहीं बोल सकता। कुछ दिन बाद मुकुंद दास जी रघुनंदन को बुलाकर कहा, मुझे आज भी किसी कार्य से बाहर जाना है, तुम ठीक से भगवान को भोग लगा देना। मुकुंद दास जी घर से बाहर चले गए, किंतु कुछ ही समय बाद भोग लगाने से पहले वापस आ गए और घर में कहीं छिपकर बैठ गए। माता ने उस दिन विशेष लड्डू तैयार किए थे। उन्होंने बालक को बुलाकर कहा, गोपीनाथ जी को ये लड्डू का भोग लगाओ और सब ना खा जाना। बालक माँ की बात को समझ नहीं पाया और गोपीनाथ जी के पास भोग लेकर चला गया। मंदिर में जाकर रघुनंदन भोग की थाली भगवान के सामने रख कर हाथ में लड्डू लेकर गोपीनाथ जी की ओर बढ़ाकर बोले, माँ ने बहुत अच्छे लड्डू बनाए हैं, मुझे खाने से मना किया है, आप खाओ, ये लो। रघुनंदन फिर से रोना प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए भगवान ने हाथ बढ़ाया और लड्डू खाने लगे। अभी आधा लड्डू ही खाया था कि मुकुंद दास जी मंदिर में आ गए। आधा लड्डू जो बच गया था वो श्री गोपीनाथ जी के हाथ में ऐसे ही रह गया। यह देखकर मुकुंद दास जी प्रेम विभोर हो गए। उनका कंठ गदगद हो गया। अति प्रसन्न होकर उन्होंने रघुनंदन को गोद में उठा लिया। आज भी श्रीखंड में श्री गोपीनाथ जी आधा लड्डू लिए विराजमान हैं। तो दोस्तों,
कैसी लगी आज की कथा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।